हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो मीन चल रहा था, मैंने उसके आपको 6 लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं इससे पहले, जहां पर हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से कवर करी हैं। आज मीन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं द टॉपिक इज करेक्टेड मीन। सर, हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि हमने लेक्चर नंबर 6 में कंबाइंड मीन पढ़ा था, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करा था। बेटा, अभी कहीं स्कूलों के फाइनल एग्जाम हुए हैं, ये क्लास 11th है, यहाँ पर एग्जाम जो है स्कूल के अलग अलग डेट वाइज होते हैं। तो कई स्कूलों के पेपर में, जो शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं कि न्यूमेरिकल सेक्शंस आपको पास कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो अभी कई स्कूलों के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें भी मीन का एक टॉपिक आपको डाला गया 3 से 4 नंबर के लिए। ये है करेक्टेड मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्टेड मीन, ये समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे। 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। बहुत हार्ड टू हार्ड 20 मिनट्स का लेक्चर है, ये 20 मिनट का लेक्चर है। आपका एटलीस्ट करेक्टेड मीन के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और जो भी आप राइटर फॉलो करते हैं, बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस जरूर लगाएं इस लेक्चर के बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखो, अभी तक जो पीछे 6 लेक्चर्स में हम काम करते हुए आए हैं, तो मेरे से भी होता था, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देखा हो, कि कैलकुलेशन करते हुए मेरे से एरर हो जाता था, फिगर्स गलत आ जाती थी, मिस्टेक्स हो जाती थी, डिवाइड में, इनटू में, प्लस में, माइनस में होता है। इट इज अ ह्यूमन एरर, किसी से भी हो सकता है। आप लोगों से भी होता है कि जब क्वेश्चंस कर रहे हैं, टोटल आ रहा था 790 रुपए, आपने लिख दिया 890 रुपए, तो आपका पूरा मीन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। सबसे पहले हम टॉपिक की उसमें डीपेस्ट पॉइंट पे जाएंगे कि रियल वर्ल्ड में मीन निकाले जाते हैं। रियल वर्ल्ड में मीन निकाले जाते हैं, कंपनीज निकालती हैं, इंस्टीट्यूट निकालता है कि पर ईयर हमारा क्या एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज वर्ड यूज हो रहा है, मतलब मीन यूज हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो, फॉर्मूला समझ रहे हैं, पहले बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं सीधा नहीं लिख रहा हूं, मैं इसीलिए इतना बोलता हूं कि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है। देखो, करेक्टेड मीन होता क्या है एक्चुअल में, कि मुझे मीन करेक्ट करना है। मतलब सर, एक चीज समझ में आ रही है, अगर मुझे करेक्टेड मीन निकालना है, तो जो मुझे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे रहा है वो करेक्टेड मीन का, वहां जो मीन दिया गया है वो गलत है। ओके, मतलब मुझे करेक्टेड मीन निकालना है, क्वेश्चन में मेंशन है कैलकुलेट द करेक्टेड मीन। तो इट मींस कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो मीन दिया गया है, वो मीन गलत है। जिस बंदे ने उसे निकाला उससे गलत हुआ है, अब आपको उसको सही करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ करेक्टेड मीन। ओके, देखो, मीन निकालने के लिए अगर हम जैसे इमेजिन करो, आपको तो मीन सही करना है। जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम मीन निकाला है, कैसे निकाला होगा, वेट करते हैं, ध्यान से समझो पूरे फॉर्मूले को। जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम मीन निकाला है, तो फर्स्ट टाइम मीन कैसे निकालते हैं हम लोग। अब ये आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस 6 लेक्चर्स में मीन निकालना सिखाया गया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिंपल सर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में जो मीन आया होगा वो ऐसे निकाला गया होगा। एग्जैक्टली, पर हमें कौन सा मीन निकालना है, करेक्टेड। तो इट मींस जो क्वेश्चन पेपर में मीन दिया गया है वो क्या है, गलत है। तो यानी कि जो हमें क्वेश्चन पेपर में मीन दिया जा रहा है वो कौन है, रॉन्ग है। सर, ये जो जिस बंदे ने क्वेश्चन पेपर में निकाल के दिया हुआ है मीन, जब करेक्टेड मीन का क्वेश्चन आ रहा है उसमें मीन गिवन है, जो क्वेश्चन पेपर में वो गलत मीन गिवन है, तो इसका मतलब सर जो बंदा निकाल रहा होगा उसने टोटल सिग्मा एक्स, मतलब एक्स का टोटल करा होगा, वो टोटल क्या कर दिया होगा एक्स का, उसने गलत, तभी तो उसका मीन गलत आया, उसने टोटल गलत कर दिया। सर, टोटल गलत क्यों हुआ होगा, कोई फिगर रही होगी 5, भाई ने डाल दी 15, कोई फिगर रही होगी 7, भाई ने डाल दी 17, समथिंग लाइक दिस, उससे एरर हुआ। और ये एरर हम खुद करते आए हैं, पहले जब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ह्यूमन एरर है, हो जाता है। तो हाँ सर, ये बात तो हमें इतनी तो समझ में आ रही है कि उसने मीन निकालने की कोशिश करी होगी सिग्मा एक्स अपॉन एन, और उसका गलत मीन आया है, क्योंकि करेक्ट तो मुझे करना है, तो मीन जो दिया गया क्वेश्चन पेपर में वो गलत है, क्योंकि उसका टोटल ऑफ एक्स गलत है, इसलिए मैंने रॉन्ग लिखा है। अब मुझे सही करना है, तो कैसे करूंगा, सोचो। करेक्टेड मीन मैं कैसे निकालूंगा, दिमाग लगाओ, दिमाग, मैं कैसे निकालूंगा करेक्टेड मीन, मैं भी ऐसे निकालूंगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ऐसे निकालूंगा। पर सर, मैं टोटल ऑफ एक्स कैसे लेकर आऊंगा, देखो बेटा, ये जो ऊपर बॉक्स में लिखा है, जो ऊपर बॉक्स में लिखा है, इससे मैं टोटल ऑफ एक्स निकाल लूंगा, लेकिन जो टोटल ऑफ एक्स मेरे पास अवेलेबल होगा वो कौन से वाला होगा, रॉन्ग वाला। पर सर, रॉन्ग वाले का तो यूज पहले हो चुका है, मुझे तो करेक्ट करना है। तो सही में अब ये जो टोटल है सिग्मा एक्स, मतलब टोटल ऑफ एक्स है, ये गलत वाला टोटल है मेरे पास। इसमें जो सही वैल्यू होगी, जो मैंने ऐड नहीं करी, जैसे मैंने क्या बोला था, 5 की जगह 15 ऐड कर दिया, तो ऐड किसको करना है, 5 को, ऐड किसको करना है, 5 को, जो सही वैल्यू थी उसे ऐड कर भाई, 5 को तूने छोड़ रखा है, ऐड कर। तो करेक्ट वैल्यू को टोटल में इंक्लूड करो,
गलत क्या डाल रखा था इस टोटल के अंदर? गलत क्या डाला हुआ था? 15 इनकरेक्ट। जस्ट एन एग्जांपल, इमेजिनेशन के हम फॉर्मूले को समझे। इनकरेक्ट वाली को बाहर निकालो तो माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। अब इसको कर दोगे आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। ये दो बॉक्स यूज होंगे करेक्टेड मीन के फॉर्मूले में। करेक्टेड मीन सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले यूज होंगे। प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैंने पूरी जान लगाई है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। अगर आप सिर्फ देखो, अगर आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे ध्यान देंगे, दो बॉक्स रख लो, क्वेश्चन सॉल्व, बात खत्म। लेकिन मैंने सोचा कि भाई नहीं, बच्चे को लॉजिक हो कि ऐसा ऐसा क्यों हो। ठीक है, जो हमें मीन दिया गया है वो गलत है, रॉन्ग लिखा, उसका टोटल आएगा गलत। गलत टोटल को नीचे प्लॉट करा सही। अब उस गलत टोटल में जो गलत वैल्यू डली हुई थी उसको माइनस कर दिया, जो नहीं डाली थी उसको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को भी यहां पर चाहे पॉज कर लीजिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, देन लेक्चर खत्म, करेक्टेड मीन के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्टेड मीन का देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, पढ़िए। सबसे पहले आपको करेक्ट 3 से 4 नंबर का वेटेज है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। ठीक है मेरे भाई, आराम से गिवन लिखना है। वही 2 सेक्शंस आपको फॉलो करने हैं करेक्टेड मीन का आंसर जनरेट करने के लिए। एक मीन आपको दिया जाएगा, जो मीन दिया जाएगा वो कौन सा वाला दिया जाएगा? रॉन्ग वाला। जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। ध्यान से समझना, ऐसे ही लिखना आपको, अपॉन n कर दोगे। फिर मुझे क्या निकालना होगा? ऐसे ही करना आपको क्वेश्चन। करेक्टेड मीन क्या बोला है? करेक्टेड मीन टोटल ऑफ x, जो गलत वाला आएगा वो यहां लिखोगे, प्लस इसमें करेक्ट वैल्यू CV लिख रहा हूं, शॉर्ट में CV लिख रहा हूं। करेक्ट वैल्यू जो नहीं ली थी वो ऐड करो, जो गलत डाल रखी है इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करो, अपॉन n कर दो। बस इतना टास्क बना लिया, ऊपर जगह छोड़ी हुई थी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हर क्वेश्चन में बनेगा जो बताया मैंने, सिंपल ट्रिक है। ठीक है जी। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40। अगेन पढ़ो मेरे साथ लाइन। मीन मार्क्स आए हैं 100 बच्चों के, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 100। कितना आया है मीन मार्क्स 100 बच्चों का? 40। आगे बढ़ते हैं। सर ये जो मीन दिया गया है क्वेश्चन में, वो कौन सा वाला मीन दिया गया है? गलत वाला। सर आपको कैसे पता? क्योंकि करेक्टेड तो मुझे निकालना है, आज का कॉन्सेप्ट ही क्या है? करेक्टेड। अब इसके आगे चाहे मैं लिख भी सकता हूं क्वेश्चन के, फाइंड करेक्टेड मीन लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा। ये मुझे निकालना है, तो सही वाला मैं निकालूंगा, तो जो दिया गया मीन है वो क्या है? गलत है। आगे बढ़ो। बाद में उसने ऐसा देखा, लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज, या मिसरीड वर्ड भी यूज होता है कई बार। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। मतलब 53 की जगह बंदे ने उस वैल्यू को क्या रीड कर लिया? 83। 53 की जगह बंदे ने क्या रीड कर लिया? 83। तो व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू? CV। करेक्ट वैल्यू इज 53, और बंदे ने क्वेश्चन पेपर में क्या डाल दिया? इनकरेक्ट वैल्यू कितनी डाल दी उसने गलती से एडिशन में? 83। अब ये इतना लिख लिया आपने। अब हम सॉल्विंग की ओर जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, रॉन्ग मीन कितना है हमारा? 40। ये रखा है यहां पे, हमेशा 2 स्लॉट बना लो। टोटल ऑफ रॉन्ग हमारा आ जाएगा इससे, ऐसे लिखा, अपॉन n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 100। ये इधर डिवाइड में इधर आके इनटू हो जाएगा। टोटल ऑफ x आ रहा है, जो गलत वाला टोटल है क्योंकि वैल्यूज गलत डली हुई है, वो 4000 आ रहा है। ठीक है, 4000 आ रहा है। अब सुनो, ये लिखा हुआ करेक्टेड मीन का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ करेक्टेड मीन का फॉर्मूला। टोटल ऑफ x जो रॉन्ग वाला है वो कितना आ रहा है? 4000। अब इस टोटल में से करेक्ट वैल्यू ऐड करो इसमें, जो करेक्ट वैल्यू हमें डालनी चाहिए थी, जो हमने पहले नहीं डाली थी अब डाल रहे हैं। जो गलत वैल्यू पहले डाल रखी थी इसके अंदर 83, जो यहां मेंशन थी, उसको वापस खींच लेंगे, इसमें से माइनस करके 83 हटा देंगे। n हमारा कितना ही है? 100। द करेक्ट मीन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, 4000 में पहले 53 जोड़ेंगे तो 4053 रुपए हो जाएगा। देन उसमें से माइनस कर देंगे 83 को, तो अब इसमें से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अपॉन 100। द फाइनल आंसर इज 39.7। करेक्टेड मीन इज 39.7।
क्वेश्चन स्किल्ड बेस्ड है, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा बेटा प्लीज। ऐसा नहीं है कि बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो इस पे करनी पड़ेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था करेक्टेड मीन का। 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा इस लेक्चर में, एक से नहीं, ताकि आप और स्ट्रांग हो। और उसके बाद प्लीज लेक्चर देखने के बाद बुक के क्वेश्चन जरूर लगाएं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार और वापस लेके जाऊंगा पहली स्लाइड पे। चलिए, ये है बॉक्सेस 2, जिसको हमेशा करेक्टेड मीन के क्वेश्चन में इधर इधर करके बना लो, देन आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक बार और देख लो, जानबूझ के दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन करवाया, अब दूसरा क्वेश्चन करवा। कोशिश ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट इन सेंस कि जब आप टाइम लगाएं, लेक्चर्स देखें, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। वी वांट मार्क्स के माने 4 मार्क्स का क्वेश्चन सही होकर आए यहां पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम एंटर कर चुके हैं। अब आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से देखेंगे इसे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ध्यान देना। क्या बोला गया है? सर आपने तो बोला था पहले वो 2 बना लो। हाँ तो भाई पहले वो 2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो हमें क्वेश्चन में मीन दिया जाएगा वो कौन सा मीन होगा बेटा? गलत, क्योंकि सही वाला तो हम खुद निकालने वाले हैं। तो जब बंदे ने निकाला होगा तो जो उसके बाद टोटल रहा होगा मीन का, वो क्या रहा होगा? गलत, तभी तो उसका मीन गलत है। अब हम क्या करने वाले हैं? करेक्ट करने वाले हैं मीन को। ये जो पहली स्लाइड जो समझाई मैंने, गलत वाला टोटल लिखेंगे, इस गलत टोटल में सही वैल्यू जो मेरी थी CV, उसको ऐड करेंगे, इनकरेक्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और अपॉन में एंड टिका देंगे, यानी कि लगा देंगे। सिंपल है, ठीक है। अब देखो, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, मतलब मीन जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, परंतु ये कौन सा वाला मीन है? गलत वाला, क्योंकि सही वाला तो मैं निकालूंगा ना, ये रहा फाइंड करेक्टेड, ये गलत वाला। कितने बच्चों का निकाला है इन्होंने? 5 बच्चों का। ऑब्जर्वेशन इज 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 were wrongly taken instead of 5 और 9। मतलब करेक्ट वैल्यू कितनी हुई? अरे सर अब हमें समझ में आ गया। करेक्ट वैल्यू जो है वो एक है, क्या? 5 है, और एक क्या है? 9 है। ये 2 हमारी करेक्ट वैल्यू थी। इसकी जगह हमने गलत टेकन कर लिया। ये लिखा हुआ लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन, इनको गलत दिया गया है, तो इनकरेक्ट आ गया हमारा 4 and 8। ये 2 इनकरेक्ट। कोई डरने की बात नहीं है यार, वही काम करना है, बस वैल्यूज 2 दे रखी है। बच्चा भाई और 2 वैल्यू, अरे कुछ नहीं है भाई, साली 2 क्या 3 दे, तो करेक्ट वाली जोड़ और इनकरेक्ट वाली हटा, बस इतना ही काम कर, ठीक। अब सुनो, ये लगाया भाई मैंने, मीन कितना दिया हुआ है हमें यहां पर? रॉन्ग वाला 7, टोटल निकल आएगा जो रॉन्गली है। एन कितना दिया गया क्वेश्चन पेपर में? 5, ये इधर इनटू में आएगा 35, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 35 इनटू, ठीक है। अब इधर वाली साइड पे आए, घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत आराम से क्वेश्चन है, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें। देखने के बाद, यहां तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस लगाएं मुझसे। ये लो जी, ये आ रखा है 35। अब इसमें सब करेक्ट वैल्यू जोड़नी है। सर करेक्ट वैल्यू कितनी है? 5 और 9, ये 2 है, तो इन्हें जोड़ दो। माइनस करनी है इनकरेक्ट वैल्यू, कौन कौन है माइनस में? 4, ये हटेगा, 8 ये भी हटेगा, ये दोनों इनकरेक्ट थे। अपॉन एन, एन कितना है क्वेश्चन में? 5। स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए, एन पे 5 है। करेक्टेड मीन कितना आएगा हमारा? चलिए जी, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 9 49, तो ये हो गया। 49 में से 4 हटाना है, फिर 8 हटाना है, अपॉन में 5 रहेगा। मैं सिंपल कैलकुलेशन पे बिलीव रखता हूं थोड़ा सा, तो आराम आराम से करते हैं। करेक्टेड मीन इज इक्वल टू 49 में से 4 जाएंगे पहले, तो 45 बचेगा, फिर 45 में से 8 चला जाएगा, तो 37 बचेगा, अपॉन 5 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो बेटा। 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 7 जा 35, रिमेन बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 हो जाएगा। इट्स 7.4। करेक्टेड मीन इज 7.4, द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी।
इसमें हमने एक और नई चीज सीखी कि दो करेक्टेड वैल्यू दे रखी थी, दो इनकरेक्टेड वैल्यू दे रखी, आराम से हो गया। हमारा टास्क सेम है, करेक्ट को जोड़ना है, इनकरेक्ट को हटाना है, करेक्ट को जोड़ना है, इनकरेक्ट को हटाना है, बस इतना ही। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम है, लेकिन मेक श्योर मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मिले, उसको आपको ज्यादा दिखेगा, ज्यादा समझ पाओगे। लेकिन हर क्वेश्चन कराने से पहले मैं वापस आपको एक बार फर्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही दिन है, आपके मार्क्स आने चाहिए भाई। देखो दोबारा देख लो एक बार इस स्क्रीन को, दोबारा से देखिए, 1 मिनट लगेगा। ये रहा पूरा ऑब्जर्वेशन, वही हर क्वेश्चन में लाइन खींच के 2 साइड्स बना ली इसकी, और देन सॉल्व द करेक्टेड मीन, बस इतना ही है। चलिए अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सर, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पेपर में, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पेपर में ऐसे बना लेंगे, जब भी करेक्टेड मीन का क्वेश्चन आएगा ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले जो हमें मीन दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, जो हमें मीन दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, वो कौन सा वाला दिया जाएगा? रॉन्ग वाला, क्योंकि करेक्टेड वाला तो मैं निकालूंगा, जैसे कि क्वेश्चन के अंत में मेंशन है। तो सर जो टोटल आएगा वो कौन सा वाला आएगा? टोटल गलत वाला, ठीक है जी। अब करेक्टेड मीन इज इक्वल टू, कैसे? टोटल ऑफ रॉन्ग जो दिया जाएगा उसे लिखोगे, सही वाली वैल्यू करेक्टेड वैल्यू को ऐड करोगे, इनकरेक्टेड वैल्यू को माइनस करोगे, अपॉन n करोगे। सही है? आगे सुनिएगा, ये करेक्टेड मीन का हमारा फॉर्मूला है जो तीसरे क्वेश्चन में चल रहा है। अब सुनिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीन वैल्यू ऑफ द वीकली इनकम ऑफ 40 फैमिलीज, 40 फैमिली का मीन जो आ रहा है वो 265 आ रहा है। द मीन वैल्यू ऑफ द वीकली इनकम ऑफ 40 फैमिली इज 40 फैमिली इज 265। तो बेटा जो मीन दिया गया है 265, सही वाला मीन है या गलत वाला है? सर गलत वाला है, हमें पता है, क्योंकि करेक्टेड मीन का क्वेश्चन है। करेक्ट तो हम निकालेंगे, बच्चा निकालेगा करेक्ट, ठीक है। एन कितना दिया गया है क्वेश्चन पेपर के अंदर? 40 फैमिलीज है बेटा। आगे बढ़ते हैं। बट इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम वन फैमिली वॉज रीड एज 150 इंस्टेंट ऑफ 115। 115 की जगह, इंस्टेंट ऑफ 115 की जगह 150 आ गया। तो करेक्टेड वैल्यू कितनी हुई हमारी इस क्वेश्चन में? करेक्टेड वैल्यू हुई 115, और गलत क्या डाल के बैठ गया भाई साहब? वो गलत डाल के बैठा हुआ है, पता नहीं कब से, 150 रुपए। अब हमें करेक्टेड मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए, मीन क्या है रॉन्ग वाला? 265, 265। रॉन्ग टोटल जनरेट करेंगे यहां, एन कितना है क्वेश्चन में? 40। सही है, ये इसके साथ इधर इनटू में आ जाएगा। 265 इंटू 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, रॉन्ग वाला आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आराम आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 265 को अगर हम 40 से इंटू करते हैं, 4 से मैं इसलिए कर रहा हूं, बाद में एक जीरो बढ़ा दूंगा। देखो सिंपल मैथ है यार, 11th के स्टूडेंट्स आप लोग। 4 4 16 का 6, 1 लगा यहाँ। 4 को 6 से करते तो 24 और 1 25 का 5, 2 लगा यहाँ। 4 दूनी 8 और 2 10, और एक जीरो बढ़ा दिया। 10,560 रुपए, 10,560 रुपए आ रहा है हमारा रॉन्ग वाला कलेक्शन। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। अरे यार बेटा सॉरी, मैंने गलती से, देखो यहाँ पे 265 था, आई एक्सट्रीमली सॉरी, जल्दी जल्दी में हो गया। 265 था, लेकिन मैंने इनटू करा दिया 264 से। ह्यूमन एरर जो हो जाता है। मेक श्योर हम इसको चेंज कर रहे हैं अभी, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, गलती हो रही है मेरे से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, गलत टोटल आ रहा है हमारा से, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 265 इंटू 40 कर रहे हैं, 265 इंटू 40 की जगह मैं 4 कर रहा हूं, जीरो बाद में ऐड कर दूंगा, एक पीछे लगा दूंगा, ठीक है। 20 का 0, 2 लगा यहां। 24 और 2, 26 का 6, 2 लगा यहां। 10,600। 265 इंटू 40 कराया हमने, ठीक है। 5 दूनी 20, जीरो लगाए यहाँ पे, 2 कैरी आ गया। देन उसके बाद अब बिल्कुल सही है हमारा। चलो अब यहां पर आए हम, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई 10,600। करेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में 115 है, इनकरेक्ट वाली 150 है।
ठीक है, अपॉन n तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना है क्वेश्चन में 40। अब हमारा सॉल्यूशन कैसे जाएगा, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू 10,600 में पहले 115 जुड़ेगा, फिर 150 माइनस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 10,565 रुपए। हाँ 10,565 रुपए डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, ठीक है। सर अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बेटा तू घबरा क्यों रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा तो करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब साइड में लाया मैं इसको डिवाइड मारने की कोशिश कर रहे हैं, 10 5 6 5, ठीक है। इसको 40 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 जा 80, रिमेन बचेगा कितना 25, 6 नीचे आ गया, 6 जा, ये डिवाइड सॉरी यहां पे ऐसे रख रहे हैं 240, रिमेन बचेगा 16, 5 नीचे आ गया, 4 जा 160, 5 रिमेन बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहां पे, 0 बढ़ाएंगे, 1 जा, तो आप 2 पॉइंट तक ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 264.1 द फाइनल आंसर ऑफ द करेक्टेड मीन। ठीक है जी, क्या सीखा है आज हमने सीखा है करेक्टेड मीन का लेक्चर नंबर 7, मीन का लेक्चर नंबर 7 सीखा है, जिसमें हमने करेक्टेड मीन के टॉपिक को क्लासिफाई करा है। हमारी जो प्लेलिस्ट में दिया गया है, जो लेक्चर्स वाइज 1 2 3 4, एक लेक्चर में हमने एक टॉपिक क्लियर करा है, इसीलिए हमने छोटे छोटे साइज के लेक्चर्स रखे हैं ताकि आपको बेटरली समझ में आए। ठीक, चलिए आज अब इसके क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस लगाएं। XYZ आपके जोन सा भी राइटर है, आपके लिए यूजफुल है, उसमें क्वेश्चंस होंगे करेक्टेड मीन के, जरूर लगाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ 3 से 5 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो और हैवी स्किल को दर्शाते हैं और अच्छे हैं, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद अभी है मीन में टाइम है, अभी भी खत्म होने में टाइम है बेटा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, स्लो भी चल रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल है, बच्चे न्यूमेरिकल को धीरे धीरे समझते हैं। अभी मीन का मुझे मेरिट पॉइंट डिमेरिट पॉइंट बनाना है आपको, और एक वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, हालांकि है कुछ नहीं लेकिन पढ़ाना है भाई, और 3 अच्छे क्वेश्चंस करवाने हैं, देन जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। तो आप अप्रॉक्सिमेटली मान के चलिए अभी इसमें 2 लेक्चर्स और आएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस करेक्टेड मीन को कंप्लीट करें, कीप प्रैक्टिसेस ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे।